तो आपकी वास्तव में रणनीति कुछ है, या पुराने मंदिरों को तोड़ के नए मंदिरों के जो है पर्दे के पीछे आप कुछ कॉमर्शियल तो नहीं अपने साथियों के लिए करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बात ममता बनर्जी की कीजिए या फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, दोनों ही जगह मंदिर का जिक्र हो रहा है, धर्म का जिक्र हो रहा है। आखिरकार चुनाव से पहले ये धार्मिक बातें इतनी जोर से क्यों होने लगी हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो धर्म की अफीम आम लोगों को चटाई थी, क्या विपक्ष भी उसका शिकार हो चला है? इसको लेकर बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हिमांशु जी। केपी मलिक जी, इन दिनों जो राजनीति चल रही है वो धर्म, मंदिर, मस्जिद, बस इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन एक दौर था जब विकास के नाम पर राजनीति होती थी, जवाबदेही के नाम पर राजनीति होती थी। वो राजनीति अब बदल कर इस मुहाने पर खड़ी है कि जो मंदिर बनवाएगा, जो हिंदुओं की बात करेगा या जो मुसलमानों की बात करेगा, वही आगे रहेगा, बाकी सारी चीजें दरकिनार हो जाएंगी। केपी मलिक जी। देखिए हिमांशु जी, अगर आप देखें 2014 में भाजपा की सरकार बनने से पहले तमाम सियासी दल चर्चा करते थे, काम करते थे, बात करते थे। उसमें तमाम मुद्दे होते थे। महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, विकास का मुद्दा। 2014 के बाद वो मुद्दे सब गौण हो गए हैं। मजे की बात देखिए कि आज सब तरफ धार्मिक चर्चाएं हो रही हैं। पीछे कई बार आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए थे कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का जो शब्द है उसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब आप धार्मिक खिचड़ी बनाने पर तुले हुए हैं। और आज हालत ये हो गई है पिछले 11-12 साल में कि दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो भी मजबूर हो गए हैं इनके रंग में रंगने को। आपने देखा कि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा कि हम एक बहुत बड़ा सोमनाथ की तरह एक नया मंदिर बना रहे हैं इटावा में। उसके उसके साथ ही ममता बनर्जी घोषणा कर रही है कि हम एक बहुत बड़ा मंदिर कलकत्ता में बनाएंगे, कई कई एकड़ में बनाएंगे। तो ये कहाँ आ गए हम? अब आप क्या है कि युवाओं की रोजगारी का मुद्दा छोड़ के, भ्रष्टाचार के मुद्दे छोड़ के, स्कूल कॉलेज के आईआईटीज के मुद्दों को छोड़ के, विकास के मुद्दों को छोड़ के, भाई हम चाइना से बात कर रहे हैं, चाइना से हमारी लड़ाई है। चाइना टेक्नोलॉजी में कहाँ है, चाइना क्या कर रहा है, उसको छोड़ के उससे लड़ाई लड़ने के बाद पे हम धार्मिक पे आ गए। बड़ी हास्यास्पद बात है कि पीएमओ का नाम बदला जा रहा है, उसका नाम भी तीर्थ रखा जा रहा है, सेवा तीर्थ। यानी कि आपको थोड़ी सी झलक मंदिर की उसको भी देना चाह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अमरीश पुरी को भी पीछे छोड़ दिया है। वो त्रिशूल लेकर निकल गए हैं और धार्मिक यात्राओं पे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि हमारी जो प्रतियोगिता है, हमारी जो लड़ाई है, हम चाइना के साथ या दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं किसी भी चीजों में, हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। चाइना में तो धार्मिक कोई मामला है ही नहीं। वो तो बड़े, वहां तो कोई धार्मिक पाखंडवाद और इस तरह की कोई चीजें चलती नहीं। मेरे हिसाब से तो वो नास्तिक देश है, तो उनके ऊपर तो कोई इस तरह की आपत्ति आ नहीं रही, उनको तो कोई दिक्कत हो नहीं रही। और हमारे यहाँ एक तरफ आप मंदिर की बात करते हैं और दूसरी तरफ आज तमाम जितने हिंदू हिंदुत्व के चेहरे हैं, बड़े शंकराचार्य हैं, दूसरे लोग हैं, वो इस बात का बड़ा विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी नए कॉरिडोर के चक्कर में, उसको बिजनेस बनाने के चक्कर में पुराने जो 1500 साल 2000 साल पुराने मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। उनका बड़ा विरोध हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो आपकी वास्तव में रणनीति कुछ है, या पुराने मंदिरों को तोड़ के नए मंदिरों के जो है पर्दे के पीछे आप कुछ कॉमर्शियल तो नहीं अपने साथियों के लिए करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए? इस तरह की कोई रणनीति तो नहीं है आपकी। भारतीय जनता पार्टी ने देश में जिस प्रकार का माहौल, आज धार्मिक माहौल बनाया है और धार्मिक पाखंडवाद और अफीम पिला के लोगों को अंधभक्त बना दिया है, उसका नतीजा ये है कि तमाम जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगते हुए मजबूरन इस रास्ते पे आना पड़ा है। आज आप देखिए, जब इस तरह के मामले होते थे तो कांग्रेस कहीं फ्रंट पे नहीं आती थी। आज कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है। बनारस के मणिकर्णिका घाट पे जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, लगातार कांग्रेस भी मैदान में आ गई है।
समाजवादी पार्टी भी मैदान में आ गई है। तो क्या 2027 की जो तस्वीर है और उसमें जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं वो इन्हीं मुद्दों पे होंगे और उसी में भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को हराने का काम करेगी? फिर ये मायावती जी किस पे लड़ेंगी? मायावती जी का कौन सा मुद्दा होगा? क्या वो धार्मिक मुद्दा होगा या वो राजनीतिक मुद्दा होगा? ये तो बहुत सारी चीजें आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। और क्या हम अब ये मान लें कि अगर हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी कह रहे हैं कि हमारी अस्मिता पे जो हमले हुए हैं 1500 2000 साल पहले, अब युवाओं को अपने सीने में आग जला के उनका बदला लेना है, तो भाई ये बीच में जो अंग्रेजी राज चला, 70 साल से देश आजाद है, जो हम ये चीजें करी है छोड़ छाड़ के हमें वापस जाना पड़ेगा? तो हम कहाँ देश को ले जा रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? नया परिप्रेक्ष्य क्या होगा राजनीति का? तो ये बड़ी चिंता की बात है, ये बड़ा चिंता का विषय है कि देश में तमाम राजनीतिक दल सिर्फ जो है ढोल ढपड़ेबाजी, धार्मिक पाखंडवाद और धार्मिक अफीम के पीछे चल रहे हैं। सब बाकी चीजें गौण हो गई हैं, सबको भूल गए हैं। और आप ये देखेंगे ना कि शंकराचार्य जी सवाल पूछ रहे हैं कि भैया हमारे पुराने मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं? उनको नया तो कॉरिडोर बना रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन मंदिरों को क्यों तोड़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब कौन देगा? तो यानी कि आप जो है जो धार्मिक चीजें चला रहे हैं, जो मंदिर की बात कर रहे हैं, वो जो मंदिर वाले लोग हैं वो भी सेटिस्फाई नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब कौन देगा? जी। अच्छा, हम देख रहे हैं सोना अगर देखें तो ऑल टाइम हाई है। डॉलर के मुकाबले रुपया देखें तो 90 के पार हो चला है। रोजगार के मामले पर देखें तो वहां पर भी युवा जो है सड़क पर मारपीट, मतलब मार खा रहे हैं पुलिस से, वो भी नजर आता है। हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं जहां पर 2014 में लड़ाई थी, जो जो आपने एक 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 डेडलाइन देखी है जहां पर 14 के बाद कुछ लोग कहते हैं कि आजादी मिली कंगना रनौत सरी के, तो वो जो आजादी मिली हम लोगों को, उससे पहले और आज की परिस्थितियों में ये फर्क हो गया है कि अब हम धार्मिक बातें करने लगे। और अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं, मतलब उनका भी ट्वीट भी जब आया है इस पूरे मामले पर, मणिकर्णिका वाले पर, तो वो भी ये कह रहे हैं कि अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। यानी कि महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर, सोना चांदी, महंगाई, सब ये सब विनाश का कारण नहीं बनेगा। वो काशी में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं या फिर जो मणिकर्णिका घाट तोड़ा जा रहा है वो विनाश का कारण बनेगा। यानी कि अंत भी होगा तो वो उसी धर्म के उस पे होगा और जो उदय होगा वो भी धर्म के उस पे ही होगा, मतलब धार्मिक मुद्दे पर। हिमांशु जी, आप ये देखिए कि अखिलेश यादव की हिम्मत ये कहने की नहीं पड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कम से कम उत्तर प्रदेश में अंत जो होगा वो हमारी वजह से होगा, हमारी राजनीति की वजह से होगा, हमारी रणनीति की वजह से होगा और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो भी शिव बाबा का, भोले बाबा का जो है चोला ओढ़ के वो भी बनारस पे ले जाके छोड़ दे रहे हैं और वो ये कह दे रहे हैं कि बस बाबा ही भला कर देंगे, हम तो अपनी मलाई खा लेंगे बाद में जाके, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो ट्वीट करेंगे। जैसे सोमनाथ मंदिर के पंडित जी कह रहे थे कि भाई वो युद्ध मंदिर को लूटने आ रहा है, महमूद गजनी आ रहा है लूटने के लिए, तो पंडित ने जब भजन पूजन तेज कर दिया और जो जहाज बजाने का काम था, जो 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 वहां पे कीर्तन का काम था, वो तेज तेज आवाजें आनी शुरू हो गई है और जो हवन हो रहा था उसमें आग प्रज्वलित करके तेजी से कर दिया कि भगवान आएंगे बचा लेंगे, बच गए। तो ऐसे अखिलेश जी जो है अपना कुछ ना करना पड़े इसलिए चोला ओढ़ रहे हैं, इसलिए बहाना कर रहे हैं बनारस का। उनको भी तो जवाबदेही होगी ना कि जब इस तरह की चीजें चल रही थी आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? आप क्या सड़कों पे उतर के सरकार से ये पूछ रहे थे? भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 में तो थी नहीं, 14 से पहले तो जब दिल्ली में 1 रुपया पेट्रोल पे बढ़ता था, जब डॉलर का रेट ऊपर जाता था, तो मोदी जी पीएम से सवाल पूछते थे ना कि अगर 1 रुपया जा रहा है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही है, प्रधानमंत्री जी मौन है, प्रधानमंत्री जी बोल नहीं रहे हैं, विदेशों से काला धन आ नहीं रहा है, मोदी जी खूब सवाल पूछते थे। आज वो सवाल पूछने वाले विपक्षी दल के नेता कहाँ है? किसने पूछा था और कब पूछा था कि डॉलर का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है? बताइए उस नेता का नाम। कौन सा नेता है जो पेट्रोल के रेट पूछ रहा है? पेट्रोल पे कोई डिस्कशन हो रहा है क्या? पेट्रोल 100 रुपए से नीचे आ रहा है क्या? तमाम जो है अभी परिस्थितियां
गल्फ कंट्रीज में ऊपर नीचे हो रही है, खूब फ्लक्चुएट हो रहे हैं पेट्रोल के और तेल के दाम। हमारे यहाँ कोई दाम नहीं बढ़ रहा, फिक्स है जी। अगर वो वहां से पर बैरल डॉलर सस्ता हो जाएगा तो हम सस्ता नहीं करेंगे, अब महंगा होगा तो महंगा तो चल ही रहा है हमारा, कोई पूछने वाला है क्या। तो इसलिए क्या है कि ये तमाम मुद्दे हमने धार्मिक भावनाओं से ढक दिए हैं और हमने अपने लोगों को कह दिया है कि मंदिरों में जाइए, भगवान को याद कीजिए, भगवा वस्त्र पहनिए। और अच्छा ये बताइए, आप जितनी योजनाएं ला रहे हैं, जितनी सरकार काम कर रही है, क्या उसमें मुसलमानों का हक कोई ऐसी योजना है जिसमें ये हो कि भाई मुसलमानों को नहीं मिलेगा, सिखों को नहीं मिलेगा, जैनियों को नहीं मिलेगा? तमाम योजनाएं एंजॉय कर रहे हैं मुस्लिम भी और दूसरी जाति के लोग भी कर रहे हैं। तो हिंदुओं के अलावा क्या ऐसा आपने अनोखा कर दिया है? या खाली बस यही बता रहे हैं आप कि अगर हम हट गए तो मुसलमान आपको मार देंगे? खाली इसी पर राजनीति चलती रहेगी क्या? आप कुछ नई योजनाएं लाएंगे, कुछ और भी करेंगे, सबका ध्यान हटाने के लिए। जहां चाइना ने इतनी बड़ी चीजें करी है, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है कि सकलाम घाटी हमारी है, उस पर हमारी तरफ से कोई जवाब तराब कुछ नहीं आया और हम जो है बनारस में पहुंच गए कि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हम भूल गए कि चाइना क्या तोड़ रहा है। अरे भैया, जो चाइना तोड़ रहा है, सिर्फ हम चुप ही नहीं है, हम इंटरनल तैयारी भी कर रहे हैं। गाजियाबाद में वो हिंदू रक्षा दल के लोग जो है तलवारें बांट रहे हैं। मतलब 10 दिन भी पिंकी चौधरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस दल का, हिंदूवादी संगठन का, उसको जेल में नहीं रख पाए। 10 दिन भी नहीं रख पाए, 9वें दिन उसको जमानत मिल गई। और यहाँ पर सोनम वांगचुक पिछले 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। एक वक्त जिन्होंने इस देश के लिए, इस दुनिया में अपना नाम कमाया, भारत को इतना सम्मान दिया और भारतीय सेना के लिए जो जो काम किए उन्होंने, उसको आज NSA लगाकर आपने अंदर कर दिया है। और ये जो पिंकी चौधरी तलवारें बांट रहा है, ये वापस आ गया और ये वापस आकर गाजियाबाद की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। उनके लोग जो हुटर बजा रहे हैं, कह रहे हैं शेर आया, शेर आया। और यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर, हिंदू संगठन की क्या ही बात की, कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर, वो कह रहे हैं आपको असलहा चाहिए, आपको जो अनलाइसेंस्ड होते हैं ना, बिना लाइसेंस की जो बंदूकें होती हैं वो चाहिए, तो हमसे ले लीजिए, आइए 18 जनवरी को आजमगढ़ में। ये तो हो रहा है, सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं हम लोग। नहीं देखिए हिमांशु, आपको ये तय करना पड़ेगा या आपको ये देखना पड़ेगा कि पिंकी चौधरी जो है वो हमारे सनातन धर्म को बचाने निकले हैं, तो उनको हम ज्यादा दिन जेल में नहीं रखते। हमारा जो है तलवार लेकर निकल गए हैं वो मैदान में और वो हिंदू धर्म बचाने निकले हैं, तो उनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। वांगचुक जैसे लोग जो हैं वो देश के खिलाफ काम करते हैं, इसलिए उनको जेल में बंद रखा गया है। तो दोनों में फर्क है। अब पिंकी चौधरी को अगर आप जमानत नहीं देंगे तो सनातन और हिंदू धर्म कैसे बचेगा? तो उनको तो बेल देनी पड़ेगी। दूसरा जो अपने जो राजभर साहब हैं, वो जो तलवारें और इलीगल हथियार बांट रहे हैं, उनको भी धार्मिक और सनातन को बचाना है। बाबा के नेतृत्व में वो भी ये अच्छा काम कर रहे हैं देश में। अब देश को यही तो चाहिए भाई, देश में हमें धर्म को ही तो बचाना है, हमें धार्मिक चीजों को ही तो बचाना है। हमें नौकरी थोड़ी चाहिए, वो तो सरकार दे रही है हमें 5 किलो राशन, हमारा काम चल रहा है उसमें। तो आने वाले समय में हमें 5 किलो राशन चाहिए और हमें फ्री के हथियार चाहिए हिंदू धर्म को बचाने के लिए। तीसरी चीजों पर कोई डिस्कशन नहीं है। तीसरी चीज अगर कोई करनी है तो वो अडानी जी करेंगे, चाहे वो हाईवे बनाना हो, चाहे वो हवाई जहाज का एयरपोर्ट देखना हो, चाहे वो बड़ी परियोजनाएं हो, वो तो अडानी जी कर ही लेंगे, वो तो अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है सिर्फ धर्म को बचाना, सनातन को जो है संजो के रखना, हमारा काम वो है, हम उसमें कर रहे हैं। तो यही तो पिंकी चौधरी का क्या इतिहास है? कौन है ये पिंकी चौधरी जिस पर हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूँ कि हम चाइना पे डिस्कस, 27 से ज्यादा मुकदमे हैं, बताइए। मैं कह रहा हूँ देश का दुर्भाग्य, सही इंसान देश का दुर्भाग्य यही है कि जो चल रहा है आज वो खूब चौपाई हम जैसे लोगों को भी याद आती है, जो बहुत ज्यादा इस तरह की धार्मिक किताबें पढ़ते लिखते नहीं है, लेकिन हमने साक्षात सुनी है रामलीला में वो चौपाई कि हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। वो जमाना चल रहा है। अब जो देश के लिए कुछ करेगा वांगचुक, वो जेल जाएगा और पिंकी चौधरी तलवार लेके निकलेंगे। आप 28 मुकदमे करिए, चाहे 1800 मुकदमे करिए, वो जेल नहीं जाएंगे। आपके बाबा राम रहीम जो हैं, उनकी तुरंत बेल हो जा रही है। वो अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, भले ही वो 10 बलात्कार और कर दें, लेकिन वांगचुक जेल में रहेंगे।
तो इसलिए यहाँ पे देश में एक नई रणनीति बनी है, एक नई तरीका हमने अपना लिया है सत्ता में रहने का, और सत्ता में इसी प्रकार से रहा जाएगा। इसीलिए मैं अंत में आपको ये बताना देना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से कलकत्ता हो, उत्तर प्रदेश हो, देखिए दोनों राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, हमारा फोकस चुनाव में है, और यहाँ हम खाली बीजेपी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, अकेली पार्टी को। हमें कटघरे में दूसरे राजनीतिक दलों को भी कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति अगर बनाई है सत्ता को हासिल करने के लिए, और धार्मिक उन्होंने चोला पहन लिया है, तो दूसरी जो सत्ताधारी पार्टी बनना चाह रही है, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो तृणमूल हो, तृणमूल अपनी सरकार को बचाना चाहती है, तो वो भी तो धार्मिक रंग में रंग रही है ना। वो तो नहीं कह नहीं रही कि नहीं, हम यहाँ पर धार्मिक तो चीजें सर, नहीं करने यहाँ देंगे। पर तो सर बीजेपी की तारीफ करनी होगी कि उसने जो रणनीति अपनाई, दूसरों को भी मजबूर कर दिया। दूसरे जो अहम मुद्दे हैं उनसे भटक कर उन्हीं मुद्दों पर आ गए जिन पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करवाना चाह रही है और करना चाह रही है। तो वो सब जिस तरह से वो घुमाना चाह रही है, वो एक पपेट वाला नहीं सिस्टम है, तो वो वही हो गया है मामला। अब विपक्षी दल के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी वही काम करने लग गए। भाई इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, भारतीय जनता पार्टी को भले ही आप कुछ भी कहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनको मजबूर कर दिया और उनको आना पड़ा है। जो एक ही घाट पे आज भारतीय जनता पार्टी शेर और बकरी को पानी पिला रही है। जो कभी विरोध करते थे धार्मिक चीजों का, मंदिर की बात तो छोड़ के वो विकास की बात करते थे, वो शिक्षा की बात करते थे, वो रोजगार भ्रष्टाचार की बात करते थे, उन्होंने भी छोड़ दिया मुद्दा। आज क्या समाजवादी पार्टी हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे कांग्रेस हो, आज क्या कि वो डॉलर के रेट बढ़ने की बात कर रही है, रुपया इतना तेजी से गिरा उसकी बात कर रही है? क्या वो चाइना की बात को लगातार लेके चल रही है? क्या सड़कों पे कोई उस तरह का आंदोलन हो रहा है? क्या चाइना के लिए जवाब मांगा जा रहा है? हमारे यहाँ अभी दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था, उस पर क्या विपक्षी दल कोई सवाल पूछ रहा है? नहीं। हम लोग जो है काशी में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस पर विपक्ष आज बात कर रहा है, और उसी से मजबूर होके, क्योंकि दो राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव है, तो वहां ममता बनर्जी मंदिर बनवा रही है कलकत्ता में, और यहाँ अखिलेश जी ने मंदिर बनवाने के लिए घोषणा कर दी। तो अब मंदिर बनेंगे और मंदिरों में रोजगार मिलेगा और मंदिरों में टाइम बिताने का आपको समय मिलेगा, ताकि आप दूसरी तरफ ध्यान ही ना आपका जाए और आप सोच ही ना पाए। इसलिए आप गड़गड़ाहट में रहिए मंदिर की, और मंदिर की घंटियों में खोए रहिए और भजन कीजिए और 5 किलो राशन खाइए और मजा लीजिए। ये व्यवस्था आपके लिए कर दी गई। जी बिल्कुल। और विरोध चाहे कोई भी करे, जितना भी करे, बुलडोजर जहां चलना है वहां चल रहा है, वो मंदिर हो या मस्जिद हो। और धार्मिक भावनाएं किसी की आहत होती हैं तो फिर विपक्ष के बयान से होती हैं, विपक्षी नेताओं के कहने से होती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जो करें, कुछ भी नहीं होता है, वो देश के विकास के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करता है शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।